हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। त्यांग एक रिच गाय है, लेकिन वो बहुत ही कोल्ड नेचर का है। वो किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करता है। वो हमेशा एलोन रहता है। वह अपने मेंशन से बाहर निकलता है, ऑफिस जाते हैं और घर वापस आ जाता है। इसके अलावा ना ही किसी से मिलता है और ना ही किसी से बात करता है। लेकिन जंगकुक वो बहुत ही खुश मिजाजी है। वो स्कूल में पढ़ता है। वो इतना पूर भी नहीं है और ना ही उतना रिच है। वो मिडिल क्लास का है, तो आप लोग उसको पूर भी कह सकते हो त्यांग के सामने। तो फिर जैसे ही जंगकुक वो अपनी स्कूल से वापस आ रहे थे, वो त्यांग के कार के सामने आ जाते हैं और त्यांग अपना कार रोक लेता है। जंगकुक त्यांग को देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं और उसको देखते ही रह जाते हैं। त्यांग जंगकुक से कहता है, क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जंगकुक कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। उसके बाद त्यांग वो यहाँ से चला जाता है। जंगकुक कहता है, क्या? उसने और कुछ नहीं कहा, वो ऐसे ही चला गया। कैसे? उसने मुझसे सॉरी भी नहीं कहा, बस मुझसे पूछ लिया और चला गया। जंगकुक बहुत ही शौक हो जाते हैं। आखिर वो ऐसा क्यों है? पीछे से यूनो दौड़कर आ जाता है और कहता है, जंगकुक क्या तुम ठीक तो हो ना? आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें टकराने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? जंगकुक कहता है, यूनो मैं ठीक हूँ, उसकी कोई गलती नहीं था। वो मैं जानबूझकर उसकी कार के सामने चलाया था ताकि मैं उसको देख सकूं। यूनो कहता है, क्या? क्या तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है जंगकुक? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? तुम अपनी पेरेंट्स को क्या कहते? हाँ, और तुम जानते हो तुम्हारी वजह से वो भी फंस सकते थे। जंगकुक कहता है, लेकिन उसने मुझे ना ही कुछ किया और ना ही कुछ कहा, वो इस तरह से चला गया। तो यूनो कहता है, क्या मतलब है? जंगकुक कहता है, मेरा मतलब है कि उसने मुझे छुआ भी नहीं और देखा भी नहीं कि मुझे कहीं चोट तो नहीं लगी। सिर्फ मुंह से पूछा और चला गया, सॉरी भी नहीं कहा। यूनो कहता है, आखिर तुम चाहते क्या हो जंगकुक? तुम करने क्या वाले हो? जंगकुक कहता है, वो मैं उनको पसंद करता हूँ यूनो। मैं बहुत दिनों से उनको फॉलो कर रहा हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग और हैंडसम है। मुझे ऐसे ही किसी से शादी करना है। यूनो कहता है, अब हम स्कूल में पढ़ते हैं, अभी शादी के बारे में सोच रहे हो तुम जंगकुक? जंगकुक कहता है, और क्या करूँ? मुझे अपनी लाइफ पार्टनर चाहिए और मुझे किसी ऐसी ही लाइफ पार्टनर चाहिए, और वो सिंगल है, तुम्हें पता है? यूनो कहता है, क्या? वो अभी तक सिंगल है, लेकिन मैंने सुना है कि वो 25 ईयर्स का है। उसके बाद भी वो सिंगल कैसे हो सकता है? वो शायद किसी न किसी के साथ डेट तो करते ही होंगे। जंगकुक कहता है, क्या डेट? क्या ऐसा हो सकता है? यूनो कहता है, ऑब्वियसली वो रिच है और रिच गए कभी सिंगल नहीं रहता है। वो लोग तो लिविंग में रहता है। जंगकुक की दिल ही टूट जाता है। तो उसके बाद यूनो उसको समझाकर अपने साथ घर लेकर जाता है। नेक्स्ट डे जैसे ही जंगकुक स्कूल से वापस जा रहे थे, वो त्यांग की तरफ देखता भी नहीं है और ना ही मुस्कुराता है। त्यांग इस बार नोटिस करता है। त्यांग भी हमेशा जंगकुक को देखते हैं। जंगकुक को शायद नहीं पता कि त्यांग उसको देखते हैं। उसको तो हमेशा यही लगता है कि त्यांग उसको इग्नोर करता है। वो कार पर बैठकर चले जाता है, लेकिन त्यांग अब मन में सोच रहा था, वो तो हमेशा मुस्कुराता है जब भी मेरे कार को देखते हैं, लेकिन आज वो मेरे कार पर नहीं देख रहे हैं। क्या वो काल की वजह से है? क्योंकि कल वो मेरे कार से टकरा गया था, शायद इसीलिए आज वो मेरे कार पर नहीं देख रहा है और न ही मुस्कुराया। शायद वो नाराज़ है, लेकिन क्या मुझे उसको कल सॉरी कह देना चाहिए था? लेकिन उसके बाद त्यांग और कुछ नहीं सोचता है, क्योंकि उसको ऑफिस लेकर आ गए थे उसके ड्राइवर। त्यांग अपने ख्यालों में खोया हुआ था। वो जंगकुक के बारे में ही सोच रहे थे। तो ड्राइवर कहता है, सर आप आ गए हो ऑफिस? तो त्यांग वो कहता है, हाँ। तो वो उसको होश आ जाता है और वो कार से बाहर निकलकर ऑफिस चले जाते हैं। यहाँ पर जंगकुक वो त्यांग को आज नोटिस भी नहीं किया। जंगकुक आज जानबूझकर त्यांग की कार को देखने के बाद भी वो ना देखने की एक्टिंग किया है। उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। आखिर उन्होंने कल जो कहा था कि रिच गाय हमेशा लिविंग में रहता है, आखिर वो किसके साथ लिविंग में रहता होगा? जंगकुक के दिमाग में यही घूम रहा था। यूनो कहता है, क्या हुआ जंगकुक, तुम क्या सोच रहे हो? आखिर इतना क्यों सोच रहे हो? वो तुमसे बहुत बड़ा है। तुम अभी सिर्फ 17 साल का ही हो और वो 25 ईयर्स का है। मैंने कहा ना, मेरे डैड ने कहा था वो 25 ईयर्स का है। तो तुम्हें उसके साथ नहीं सोचना चाहिए खुद को। और तुम अब स्कूल में पढ़ते हो, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे जानना है वो किसके साथ डेट कर रहे हैं और किसके साथ लिविंग में है। आखिर वो उस घर में किसके साथ रहता है यूनो? क्या तुम मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर दे सकते हो? यूनो कहता है, तुम कहो तो मैं डैड से पूछ सकता हूँ, क्योंकि डैड उसको जानता है। वो लोग बिजनेस पार्टनर है। हाँ,
वो मेरे डैड से छोटे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग साथ में ही बिजनेस करते हैं। जंगकुक कहता है, तो उनका नाम भी तुम जानते हो क्या यूनो? यूनो कहता है, डैड ने क्या कहा था उनका नाम? हाँ, किम त्योंग। 25 ईयर्स की उम्र में ही उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। वो अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेस है। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं। वो तो बिलियनर बॉय है, और वो इतना रिच होने की वजह से उनसे तो कोई भी शादी करना चाहता है। लेकिन वो किसी के साथ डेट कर रहे हैं या फिर शादी करने वाले हैं, इस बारे में मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि डैड को नहीं पता था। तो मैं डैड से पूछ लूँगा, अगर डैड को पता होगा तो वो कह देगा। जंको कहता है, ठीक है, तुम आज रात को ही जाकर पूछ लेना, ठीक है? तुम्हारे डैड जब घर आएंगे ना तभी पूछ लेना और मुझे कॉल करके बता देना। यूनो कहता है, जंकुक, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम सच में उनके बारे में ही सोच रहे हो अभी भी? लेकिन ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इससे तो तुम्हारी पढ़ाई खराब हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट डे जंकुक त्यान के घर पर आ जाता है और उससे कहता है कि मैं आपकी कार को क्लीन करने के लिए आया हूँ। त्यान कहता है, क्या तुम मेरे कार को क्लीन करने वाले हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम तो स्कूल बॉय हो ना? जंकुक कहता, हाँ तो क्या हुआ? आपको किसी को चाहिए ना जो आपकी कार को क्लीन रख सके, तो मुझे वो करना है। मैं उस काम को करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पार्ट टाइम जॉब की ज़रूरत है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो आप मुझे रखने वाले हो या नहीं? आप मुझे क्यों नहीं रखोगे, वो भी आपको बताना होगा अगर आप मुझे नहीं रखना चाहते हो तो। त्याग कहता है, क्या जिद कर रहे हो? तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत नहीं, जाओ यहाँ से। लेकिन जंकुक जिद करने लगता है और कहता है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे यूनो ने उसको रात को ही कॉल करके कह दिया था त्याग सिंगल है, वो किसी के साथ डेट नहीं करता है और उसको कोई चाहिए जो उसकी कार को क्लीन रख सके, इसलिए जंकुक यहाँ पर आ गए। त्याग जंकुक से कहता है, अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो मैं दूंगा, लेकिन तुम काम करने के लिए क्यों आए हो? तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं, जाओ यहाँ से, मैं पैसे भेज दूंगा। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जंकुक कहता है, मैं आपसे ऐसे क्यों पैसे लूँगा? हाँ, मुझे काम करने के बाद ही पैसा चाहिए, मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ। त्याग कहता है, तो तुम जिद क्यों कर रहे हो? जंकुक, जाओ यहाँ से। जंकुक कहता है, क्या आप मेरे नाम भी जानते हो? त्याग कहता है, वो मुझसे गलती से निकल गया। त्याग जंकुक को कहता है, जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। जंकुक जंकुक कहता है, गलती से कैसे निकल सकते हैं? अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हो तो इसका मतलब आपने मेरे बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है। आपको ये भी पता होगा कि मैं आपको पसंद करता हूँ, है ना? त्याग जंकुक से कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम एक स्कूल बॉय होकर मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो? जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। लेकिन जंकुक कहता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे यहाँ पर रहना है और आपकी कार को क्लीन करना है। मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हूँ, आपको मुझे काम देना ही होगा। त्याग कहता है, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, मुझे सच बताओ, उसके बाद ही तुम्हें ये जॉब मिलेगा। जंकुक कहता है, क्योंकि मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। त्याग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी ऐसे इंसान के साथ टाइम स्पेंड करूँगा क्या जो मेरी मेड हो और मेरे कार को क्लीन करता हो? जंकुक, अभी भी टाइम है, यहाँ से चले जाओ। जंकुक कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, मुझे मौके की तलाश है, लेकिन आप हो कि मुझे हमेशा इग्नोर करते हो। त्याग कहता है, इस तरह से कोई किसी के साथ बात करने की कोशिश करता है क्या? वो भी नौकर बनकर आए हो तुम मेरा। मैं तुम्हें अपना नौकर कैसे बना सकता हूँ जबकि तुम एक स्कूल बॉय हो? जंकुक कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपसे बात करना है। त्याग, प्लीज़ आप मुझे यहाँ से मत निकालिए। त्याग कहता है, जंकुक तुम मेरे नाम से क्यों बोल रहे हो? आखिर मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। जंकुक कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आखिर आप इतने साल तक सिंगल क्यों हो? आपको अगर किसी और के साथ डेट नहीं करना है, अगर आप किसी और को पसंद नहीं करते हो तो आपको प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ डेट करने के लिए? त्याग कहता है, क्या अरे यू मैड, तुम मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो इनडायरेक्टली? तुम पागल हो गए हो क्या? स्कूल बॉय के साथ मैं डेट करूँगा क्या? दिमाग तो ठीक है ना? लेकिन जंकुक त्याग से कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपके साथ लिविंग में रहना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए मुझे आपके साथ लिविंग में रहना है। त्याग कहता है, क्या तुम और मेरे साथ लिविंग में रहना चाहते हो? जंकुक कहता है, हाँ, मुझे लिविंग में रहना है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपको और भी करीब से जानना चाहता हूँ क्योंकि आप बहुत ही हैंडसम हो, मुझे आपसे प्यार हो गया है। त्याग कहता है, ये तुम्हारा प्यार नहीं है जंकुक,
तुम सिर्फ मुझे पसंद करते हो और इस उम्र में ऐसा सबको होता है। तुम्हें इस उम्र में इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जंगकुक त्यांग से कहता है, आपको प्रॉब्लम क्या है? आखिर आप इस तरह से हमेशा एलोन क्यों रहते हो और इतना चुप क्यों रहते हो? लोगों से मिलो, बातें करो, अच्छा लगेगा। देखना, अगर मेरे साथ रहोगे ना तो आपको बहुत ही बेटर फील होगा। क्योंकि त्यांग जंगकुक को बार बार समझा रहे थे, इसलिए जंगकुक कहता है, क्या आप मुझे इसलिए मना कर रहे हो क्योंकि मैं पूर हूँ और आप बहुत ही रिच हो? त्यांग कहता है, ऐसा कुछ नहीं। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं एक स्कूल बॉय के साथ डेट कैसे कर सकता हूँ? जंगकुक, समझने की कोशिश करो और जाओ यहाँ से। बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। लेकिन जंगकुक कहता है, मैं नहीं जाऊँगा। त्यांग उसकी हैंड पकड़कर मेंशन के बाहर निकल कर देखा आता है और कहता है, आई एम सॉरी, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है तुम्हें इस तरह से बाहर करने में, लेकिन क्या करूँ, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर आज मैं ऐसा नहीं करूँगा तो शायद तुम यहाँ से कभी नहीं जाओगे। इस तरह से जिद करने से कुछ नहीं होगा जंगकुक, दोबारा से मेरे घर नहीं आना, ठीक है? लेकिन जंगकुक कहाँ मानने वाले हैं। वो एवरीडे त्यांग के घर के सामने आ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं और त्यांग जब बाहर निकलता है उसको ही घूरते रहते हैं। त्यांग कहता है, तुम फिर से यहाँ पर आ गए हो, तुम्हें मैंने कहा था ना यहाँ पर मत आना, तो तुम क्यों आए हो? जंगकुक कहता है, मैं क्या करता, मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकता हूँ। आप कार की विंडो को बंद करके जा रहे हो तो मैं आपको कैसे देखूँगा? आप हमेशा से ऐसा कर रहे हो, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपको देखना चाहता हूँ और आप हो कि मुझसे भाग रहे हो। त्यांग, आखिर आपका प्रॉब्लम क्या है? त्यांग कहता है, मेरा प्रॉब्लम सिर्फ तुम हो और कुछ नहीं। तुम हो जो मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। अगर तुम मेरी बातों को समझ लोगे तो ये सारी प्रॉब्लम होगा ही नहीं। जंगकुक कहता है, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना नाराज़ हो रहे हो? त्यांग, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो, वरना मैं मर जाऊँगा आपके बिना। मैं आपके बिना नहीं जी सकता हूँ। त्यांग कहता है, जंगकुक, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? और तुम जो बात कर रहे हो तुम जानते भी हो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल गया वो लोग कितना नाराज़ हो जाएंगे। जंगकुक कहता है, क्या आप इस बात से डर रहे हो इसलिए मुझसे दूर रहना चाहते हो? मैं अपने पेरेंट्स को समझा दूंगा, लेकिन पहले आप तो हाँ कर दो। त्यांग कहता है, मैं इसलिए क्यों डरूंगा? मैं कोई बच्चा हो क्या तुम्हारी तरह? तुम एक बच्चा होकर मेरे साथ डेट करना चाहते हो, मुझे तो इस बात पर हंसी आ रहा है। जंगकुक त्यांग को कहता है, तो आप मेरी बात को इस तरह से नहीं मानने वाले हो। मैं आपको बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप हो कि मेरी बात को नहीं समझ रहे हो। तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अगर आप मुझे हाँ नहीं कह सकते हो डेट के लिए तो फिर ठीक है, मैं आपकी कार के सामने सो जाता हूँ और मेरे ऊपर से कार को चला कर ले जाइए। अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो। त्यांग कहता है, पागल हो गए हो क्या? उठ जाओ, ऐसा मत करो। तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम मरना चाहते हो? अगर मेरी कार तुम्हारे ऊपर से चला जाएगा क्या तुम बच पाओगी? जंगकुक, अपने दिमाग से सोचो और हाँ, ऐसी पागलों जैसे हरकतें करना बंद करो। मुझे बाहर जाना है, मेरे ऑफिस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं तुम्हारे लिए लेट हो रहा हूँ। तो जंगकुक कहता है, अगर आपको इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ तो आप मेरे साथ बात करके अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? मेरे ऊपर से कार चला दो और जाओ यहाँ से। मैं आपको रोक थोड़ी रहा हूँ, मैंने कहा ना, मैं आपको कोई ब्लेम नहीं करूँगा और हाँ, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है? त्यांग कहता है, कैसे बच्चों जैसे बातें कर रहे हो? अगर मेरी कार तुम्हारे ऊपर से चला जाएगा तो मैं ही तो जिम्मेदार होऊंगा ना, इसके लिए कोई और जिम्मेदार होंगी क्या? जंगकुक कहता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपको हाँ कहना होगा वरना मेरे ऊपर से कार चलाकर लेकर जाना होगा। त्यांग जंगकुक को डराने के लिए कहता है, हाँ ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो कि मैं अपनी कार को तुम्हारे ऊपर से लेकर जाऊँ तो ठीक है। तुम्हें अगर मौत से डर नहीं लगता है तो मैं अब ऐसे ही करता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि तुम क्या करते हो। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, देख लेना। उसके बाद त्यांग अपनी कार पर जाकर बैठ जाता है और वो जंगकुक को डराने के लिए वो ड्राइव करना स्टार्ट करता है, लेकिन जंगकुक हिल भी नहीं रहा था, वो ज़मीन पर लेटा हुआ था। त्यांग अब समझ आता है कि जंगकुक यहाँ से हिलने वाला नहीं है, तो त्यांग कार से बाहर आ जाता है और जंगकुक को खींचकर खड़ा करता है और उसको हक कर लेता है और कहता है, पागल हो गए हो क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? जंगकुक कहता है, क्या इसका मतलब आप मुझे पसंद करते हो? त्यांग कहता है, बुद्धू लड़का, हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम अब बहुत छोटे हो और तुम मेरे साथ डेट कैसे कर सकते हो? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम बड़े हो जाओ, उसके बाद सोचेंगे। जंगकुक कहता, नहीं, मुझे अभी आपके साथ डेट करना है। क्या आपको याद है
उस दिन मैं जो आपकी कार के साथ टकरा गया था वो आपकी गलती की वजह से नहीं था। मैं जानबूझकर आपकी कार से टकरा गया था ताकि आप कार से बाहर निकलो और मैं आपको देख सकूं। त्याग कहता है क्या? आखिर तुम इतना क्रेजी क्यों हो? जंगकुक कहता है मैं सिर्फ आपके लिए क्रेजी हो गया हूँ। सच में मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। त्याग कहता है मैं भी। उसके बाद जंगकुक का त्याग एक दूसरे को हक कर लेते हैं और त्याग जंगकुक से कहता है अब से तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो, ठीक है? अब से तुम्हें ध्यान से पढ़ाई करना होगा और ऐसी कोई हरकतें नहीं करोगे। समझ में आया? मैं तुम्हें जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जंगकुक कहता है हाँ, लेकिन आप मुझे कहीं बहलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना? क्या आप मुझे बॉयफ्रेंड कह दोगे उसके बाद मुझे ऐसा कुछ कहकर मुझे इग्नोर करोगे और मुझसे बात नहीं करोगे? तो मैं इतनी आसानी से आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मैं 17 साल का हो चुका हूँ और कुछ दिन बाद मैं 18 साल का हो जाऊँगा और मैं अब आपके साथ डेट कर सकता हूँ। तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। आप मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। त्याग कहता है तुम सच में बेवकूफ़ हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक, और मैं ऐसे ही तुम्हें बहलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई रियली लाइक यू। जंगकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं। त्याग जंगकुक की फोरहेड पे किस आता है। जंगकुक त्याग से कहता है यहाँ पर नहीं। त्याग कहता है क्या? तो कहाँ? जंगकुक अपने होठों को पाउट करता है तो त्याग जंगकुक के होठों पर किस कर लेता है। सो गाइस, इस वन शॉट को यहाँ पर ही दी करता हूँ। आखिर में वो दोनों डेट करना शुरू कर दिया। क्योंकि जंगकुक एक स्कूल बॉय है, इसलिए इस वन शॉट को यहाँ पर ही दी करता हूँ। इसी के साथ मिलता जुलता और एक वन शॉट में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर आप लोग को पसंद आ गए हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।